हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया हूँ और बात सिर्फ इतनी सी कि एक दिल से दिल की बात, एक भविष्य से भविष्य की बात। मेरे बच्चों, आप लोग आर्मी की भर्ती के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें भी उतना इंतजार है जितना कि आपको इंतजार है, क्योंकि हम बस इसी प्रयास में रहते हैं कि आपका कैसे छोटे से छोटा सहयोग करके हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाए। मेरे बच्चों, ये आज का वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का रहने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा कार्य करने वाला है जो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो सकता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आज अपने इस 10 से 15 मिनट के बहुमूल्य समय को इस वीडियो में को जरूर दें और अंत तक देखें। मेरे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर की अगर हम बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम नेवी की बात करें, ये तीनों एग्जाम्स को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से, या मैं ये कहूं कि इस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि अब हमें क्वालिटी लेनी है। क्वांटिटी की बात बाद में होगी, पहले हम क्वालिटी की बात कर ले। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप अग्निवीर की बात करें तो आपके अग्निवीर में चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो और चाहे आपका नेवी हो, अगर हम तीनों को मिलाकर देखें तो अग्निवीर आर्मी में लगभग आपकी एक तो जीडी की वैकेंसी आती है, क्लर्क एसकेटी की वैकेंसी आती है, टेक एनए की वैकेंसी आती है, और इसके अलावा मेरे बच्चे आर्मी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है। ट्रेड्समैन में भी आपकी दो कैटेगरी हो जाती है, 8th पास और 10th पास। इसके अलावा आपकी आर्मी मिलिट्री पुलिस में वैकेंसी आती है। मतलब 1 2 3 4 एंड 5 5 वैकेंसी। अगर आप तीनों में तुलना कर ले, आर्मी एयरफोर्स नेवी, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो आती है मेरे बच्चे आर्मी में। और निश्चित तौर पे आप लोगों का जो सपना होता है कि चाहे कोई भी बच्चा 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, हर बच्चा आर्मी में अप्लाई कर सकता है। और बच्चे, अगर आप इन तीनों के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो तीनों में आपका रिटन एग्जाम पहले होता है। मतलब अब सीधी सी बात है, यहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है और इस ऑनलाइन एग्जाम में आपकी माइनस मार्किंग होती है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चे, ये पहले वाला आर्मी नहीं रहा, थोड़ा सा कड़वा सच है, जहां पर आप रनिंग निकाल लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है, सरकार ने, अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात करें तो उनका सीधा सा कहना है, हम अग्निवीर तो बना रहे हैं लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने पहले रिटन एग्जाम किया कि भैया रिटन एग्जाम लेंगे, माइनस मार्किंग भी रहेगी, जो बच्चा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जो बच्चा हमारे मानक में आएगा, जो बच्चा पास करेगा, उस बच्चे को हम आगे उसका फिजिकल और मेडिकल करवाएंगे। तो मेरे बच्चों, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बहुत से लोग शुरुआत में कह रहे थे, क्योंकि सबसे पहले अगर यूट्यूब पर किसी ने बताया था कि पहले रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो वो मैंने बताया था। तो कई लोग तो शुरुआत में कहा ऐसा नहीं हो सकता, आर्मी में रनिंग पहले होगी, बच्चे कम हो जाएंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर, वो बाद में हो भी गया। अब मेरी एक बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, एक मैंने एग्जाम ले लिया क्लर्क। क्लर्क में अगर सिलेबस की बात करें तो आपको पता है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, जीके आता है, जीएस आता है, कंप्यूटर आता है। कुल मिलाकर आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए? अगर यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट में अगर यहां पर आप देखें, 15 से 20 टॉपिक हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, यानी लगभग 75 to 80 टॉपिक है, बल्कि इससे ज्यादा ही है जिसको आपको पढ़ना है। अगर आप इनकी बात करें तो हर टॉपिक के लिए कम से कम मेरे बच्चे आपको 3 दिन तो चाहिए। देखिए, आप अगर बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चों, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता है, मेरे अनुसार अगर आप किसी भी टॉपिक को, सपोज अगर मैंने नाउन पढ़ाया तो मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए नाउन पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद ताल ठोक के कहूंगा कि इन दुनिया की किसी भी किताब से पेपर बन जाए,
दुनिया के किसी भी कोने से नाउन का प्रश्न अगर रखा जाएगा तो मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उन 3 दिनों में आपको क्या क्या कराना होता है। आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उसके टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, फिर एक डीपीपी देते हैं जो कि आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर आप बोलते हैं, जिससे कि आपका बढ़िया से रिवीजन हो पाए। इसके बाद आप उस टॉपिक पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, अब हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कहेंगे सर 15 से 20 टॉपिक होते हैं, लेकिन सबसे तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे, सबसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन कौन से टॉपिक से पूछा जाए यह भी आपको पता नहीं है। सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पिछली बार क्या हुआ, आर्मी क्लर्क में पिछले लगभग 7-8 सालों से एक्टिव पैसिव नहीं पूछा जा रहा था। मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया, तो बहुत से बच्चे, या इवन मैं नाम तो नहीं लूंगा, 1-2 यूट्यूबर्स ने भी कहा कि लोग फालतू के टॉपिक पढ़ा देते, लेकिन मैं उस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि भैया वो सिलेबस में था, और जो चीज सिलेबस में है वो मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सिंपल सी बात है, आए चाहे ना आए, ठीक है, आए चाहे वो टॉपिक से ना आए, मेरा काम है उस टॉपिक को पढ़ाना। और पिछली बार एक्टिव पैसिव पूछा गया, सभी के होश उड़ गए, सब ये कहने लगे अरे सर अब की बार तो एक्टिव पैसिव आ गया। तो सिंपल सी बात है, हर टॉपिक को आपको बढ़िया से पढ़ना है। अगर आप इन 75 to 80 टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते, देखिए माइनस मार्किंग है, तुक्का लगाओगे तो भाई साहब उधर लुक्का बनने की पूरी आपकी पूरी व्यवस्था होने वाली है। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम मेरे बच्चे 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे, तब मैं कह पाऊंगा कि 90% आपका सिलेक्शन होगा। देखो जो भी चीज मैं यहां पर खड़े होकर कहता हूं, यह शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में मेरे अनुसार झूठ नहीं बोलना चाहिए। 90% मेरा मानना है, सच में अगर तुम्हें वर्दी चाहिए, अगर सच में तुम्हारे अंदर वो जुनूनियत है कि सर कुछ भी हो जाए वर्दी छीन कर मानेंगे, तो 6 महीने हमें दे दो, 100% नहीं 500% तुम्हें तुम्हारे बदन पर वर्दी पहनने का सपना पूरा करके दिखाएंगे, बशर्ते हमारे अनुसार चलना होगा। अब यहां पर आपके पास 3 से 4 महीने हैं, जिसमें आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, बेसिक पूरे क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डीपीपी लगाएंगे, डाउट्स अपने क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कवर विद इन 3 मंथ्स। अब बच्चे बात आती है कि वो जमाना चला गया कि 1 महीने पहले हम पढ़ेंगे, 10 दिन पहले पढ़ेंगे, और एक जादू की छड़ी आएगी वो हमें सफल करा देगी। अगर ऐसी कोई जादू की छड़ी तुम्हारे पास है तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पास तो ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि हम रीडिंग पर विश्वास नहीं करते हैं, लर्निंग पर विश्वास करते हैं। क्योंकि रीड मीन्स मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ रटना होता है, लर्न का मतलब होता है पढ़ना यानी कि सीखना। तो वी ऑलवेज फोकस ऑन एल, और कहते हैं ना कि लर्निंग जब आप करेंगे तो एल रिमूव करके अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर आप कोई भी एग्जाम अब निकालना चाहते हैं, आपको कितने महीने चाहिए? 3 से 4 महीने। अब जरा भर्ती की बात कर ले। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा बात किस पर हो रही है? एमईएस पर। डेली बच्चा कह रहा है सर एमईएस की भर्ती कब आएगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। देखो बच्चों, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, जो भी जानकारी हमें मिलती है एमईएस के बारे में। सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो बताया था मैंने एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर। सबसे पहले आप लिख के रख लो, आर्मी की अगर छोटी भी सी भी इंफॉर्मेशन, अगर 10 बजे इंफॉर्मेशन आती है तो 10:05 पर, 10:15 पर मेरा इवेंट हो जाता है। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, फालतू की आकर यहां पर कोई भी ड्रामेबाजी नहीं करनी। तो सिंपल सी बात है, एमईएस का एक आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में
इन्होंने भैया पूरी वैकेंसी के बारे में बताया कि 7,000 प्लस वैकेंसी है और अलग अलग लगभग 8 से 10 कैटेगरी है, जिसमें आपका मेरे बच्चे अगर हम बात करें एमटीएस भी आ गया है, सुपरवाइजर भी आ गया है, काफी वैकेंसीज है। ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। मेरे बच्चे शॉर्ट नोटिफिकेशन आया जिसमें साफ लिखा है कि ये जो एमईएस की भर्ती है वो 2023 के लिए है, जुलाई चल रहा है। कम से कम किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। जब 3 से 4 महीने लगते हैं तो सिंपल सी बात है, जब उन्होंने कह दिया कि 2023 के लिए वैकेंसी है तो 2026 में तो निकालेंगे नहीं, 2023 में ही निकालेंगे। तो जुलाई लास्ट तक आपकी वैकेंसी आने की 99.99% चांस है किसके, एमईएस के। अब बात आ जाती है अग्निवीर की। मेरे बच्चे अगर अग्निवीर की भी बात करें तो मैंने आपको विद प्रूफ सारी चीजें दिखाई है कि अग्निवीर की जो वैकेंसी है, ये बात पहले ही कही गई थी कि साल में 2 बार वैकेंसी आएगी। सरकार ने बहुत सारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे बदलाव की भी बात रखी गई है, प्रस्ताव भी रखे गए हैं कि 25% से 50% कर दीजिए, 50% अग्निवीर परमानेंट होंगे। हो सकता है भविष्य में ये 50% 100% में भी तब्दील हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वोट का जो लफड़ा होता है ये बहुत भी प्यारा होता है, इसमें हम जैसे लोगों का फायदा हो जाता है, मतलब आपका फायदा हो जाता है। तो अभी आपको 50% की बात रखी गई है, प्लस एज लिमिट को बढ़ाने की बात रखी गई है कि भैया एज लिमिट जो 21 साल है टेक्निकल में, उसको 23 साल कर दिया जाए। इस इवेंट को भी मैंने 2 महीने पहले किया था, तो सब बहुत से लोग, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है। भैया प्रस्ताव जब रखा गया था, पहली बार जब प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव को सरकार ने ठुकरा दिया, लेकिन अब की बार दोबारा प्रस्ताव रखा गया कि भैया ये जो टेक्निकल में जो भर्तियां है उसमें बच्चे कम मिल पा रहे हैं, उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। तो 21 साल से 23 साल एज लिमिट बढ़ाने की भी बात की गई है। बच्चों एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, एक एक बिंदु पर ध्यान दोगे तो आप अपनी सफलता तक जरूर पहुंच जाओगे। तो अग्निवीर की वैकेंसी भी साल में 2 बार आनी है, ऐसा कहा गया है। और कहा भी क्यों गया है, क्योंकि भैया कोरोना के टाइम में 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, और आपको पता है अगर एक आंकड़े के अनुसार हर साल 60 से 70 हजार सैनिक रिटायरमेंट लेता है, 60 से 70 हजार, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप जोड़े तो लगभग 1.5 लाख तो हो गए जो 2 साल वैकेंसी नहीं निकली। फिर मेरे बच्चे 1,75,000 प्लस अभी भी भर्ती होनी है। ये बात किसने कही है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि वैकेंसी को जल्दी से जल्दी किया जाए और साल में 2 बार जो वैकेंसी निकालने की बात की गई है उसको भी, उस मानक पर भी खरा उतरा जाए। तो सिंपल सी बात है कि आपकी भर्ती आने वाली है। अब एक कयास ये भी लगाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों दिक्कत वही है, अध्यापक की बात थोड़ी कम समझ में आती है, आप लोगों के पास थोड़ा सा माइंड सेट ज्यादा है और वो चीज बड़ी समस्या करती है। बच्चा कह रहा है गुरुजी पहली वाली वैकेंसी तो अग्निवीर की कंप्लीट नहीं हुई, आर्मी की, एयरफोर्स की नई वैकेंसी कैसे आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना फास्ट काम कैसे हो सकता है। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, अभी एयरफोर्स फेज 2 चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, अगर सच में आप लोगों का गणित बहुत तेज है, एयरफोर्स फेज 2 अभी एडमिट कार्ड आए, यानी कि जो पहली वाली भर्ती थी, एयरफोर्स की जो पहली वाली भर्ती थी उसका अभी एडमिट कार्ड आया है, मतलब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और एयरफोर्स की अभी न्यू वैकेंसी आ गई। अब एक बात बताओ भैया, जब एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आ सकती है, जबकि ये वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई, तो आर्मी की काहे नहीं आ सकती है, आर्मी की भी तो आ सकती है ना। तो सीधी सी बात है, अक्टूबर में जो 50% अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, 50% भर्ती कम हुई, इधर दूसरी भर्ती आने के 200% चांस, मतलब अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको नई भर्ती की भी सूचना मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। और ये आपको पता है सितंबर में अगर वैकेंसी आई, देखो अब कहो गुरुजी आप तो बहुत एकदम अभी से मनगढ़ंत बताने लगे, देखो याद रखो कोई भी चीज जो एग्जीक्यूट होती है ना, मेरे अकॉर्डिंग उसको आप क्या करते हैं, पहले थिंक
देन प्लान और देन वर्क। किसी भी चीज को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो TPW पर काम करो। TPWA मतलब थिंक, प्लान, वर्क एंड एक्ट। पहले उस सब चीज के बारे में सोचो। जब भर्ती आएगी, पिछली बार जो भर्ती आई थी उसका 3 महीना, आपको पता है 2 से 2.5 महीना मिला लगभग, और रिटन एग्जाम इन्होंने एकदम फटाफट फॉर माई डेट अनाउंस कर दी, आपका ऑनलाइन एग्जाम करा दिया, फिजिकल शुरू हो गए। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, सितंबर तक वैकेंसी आएगी तो 2 से 2.5 महीने मतलब नवंबर तक ये पेपर कराएंगे। अब आपके पास समय कितना बचा है? जुलाई निकल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मेरे बच्चे मेहनत अभी से करनी होगी। अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे, यकीन मानिए। लेकिन यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपने अगर अभी से तैयारी शुरू करना, अपनी तैयारी में लग गए, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन स्ट्रेटजी, पेपर धुआं धुआं करके आओगे। बिना माचिस के आग लगेगी मार्केट में, बशर्ते अभी से कमर कस लो। भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, चेतावनी आपको है। अभी से लग जाओ तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। यह बैठने का समय नहीं है। एक विद्यार्थी जीवन, आपकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 1 साल तो है ना, झोंक दो 1 साल अपने आप को आग में। पड़ोसी को भी ना पता चले कि बच्चा कब उठता है, कब सोता है, कब जगता है, कहां गया। अरे घर के अंदर बैठो, हम देंगे आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। सबूत चाहिए ना, तो एग्जामपुर आर्मी एग्जाम की कोई भी वीडियो ओपन कर लेना, दसियों कमेंट मिल जाएंगे, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, यहीं से पढ़ के हुआ। तो सिंपल सी बात है, जुट जाओ अपनी तैयारी में, अभी से प्लान को एग्जीक्यूट कर लो। आप सभी बच्चों के लिए 30 दिन का एक मास्टर प्लान ला रहे, बहुत ही जबरदस्त फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास है। 24 जुलाई को 3:45 पर इस इवेंट को में पूरी टीम आने वाली है। बच्चे यहां पर आपसे 2-4 करोड़ रुपए नहीं लिए जा रहे ना, आपसे हम कह रहे कि अपनी 2-3 बीघे खेती लिख दो। केवल आपको करना क्या है, इस क्लास में लगातार रहना है। 30 दिन, 30 दिन ये आपके वरदान साबित होंगे। पूरी टीम, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, जितने भी सब्जेक्ट है आर्मी के किसी भी एग्जाम के लिए, पूरा मास्टर प्लान। 1 वीक का समय तभी लिया कि तैयारियां कर ले, एकदम से आपके लिए हवा नहीं बन जाएंगे। आप इस इवेंट को अभी लाइक और शेयर करो। 30 दिन का यह प्लान, 24 जुलाई को 3:45 पर जुड़ जाना। फ्री यूट्यूब क्लासेस, फ्री पहले ही लिख दिया है क्योंकि फ्री की चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है आप लोगों को। आप इस प्लान में जुड़ जाना, वादा है फील करा देंगे तुम्हें कि पढ़ाई कैसे होती है। तो आप सभी बच्चे अभी, अगर आपने एग्जामपुर आर्मी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। तैयारी में लग जाओ। बैठना तुम्हारा काम नहीं है, तैयारी करना तुम्हारा काम है। युद्ध क्षेत्र में जब जाओगे तभी योद्धा कहलाओगे। याद रखो, हाथ पर हाथ रख के बैठने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। हर एक लड़ाई में एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा होता है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस छिपा होता है जो आपको करना है। तो मेरे बच्चों, 24 जुलाई 3:45 पर इस एग्जामपुर आर्मी एग्जाम चैनल पर पूरी आर्मी की टीम लेकर आ रही है जबरदस्त 30 दिन का मास्टर प्लान। ऑफलाइन कमेंट करके बता देना क्या आप सभी तैयार हैं। अगर तैयार है तो कमर कस लो और ऑफलाइन कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देना। तो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर दीजिए एग्जामपुर।